यादव समाज, नौजवानों, यादव समाज सेवा विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित सांसद समारोह में उपस्थित हमारे सबके, आपके सबके परम पूज्य स्वामी जी, बांका बिहार से सांसद, वरिष्ठ सांसद हैं कई बार, जिनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, साथी गिरधारी जी, एटा लोकसभा के हमारे साथी सांसद देवेश साकी जी, मंचा सिंह रीनू श्रीवास्तव जी, अर्चना पांड्या जी, संचालन कर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर साथी संदीप जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित और यहाँ के कार्यक्रम के आयोजन समिति में आर्य अजय जी, मनमोहन जी, दिनेश जी, अजय जी, रामकरण जी, लालता जी, चतुर्भान जी, प्रेमचंद जी सहित और हमारे साथी कवि मधु जी और उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आज के इस मौके पर यादव समाज सेवा विकास ट्रस्ट के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, उनके सभी सम्मानित सदस्य साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करके हमें, आपको सबको एक जगह अपनी बात को कहने और सुनने का मौका दिया। उसके लिए पूरे ट्रस्ट के सभी साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, इस बार का परिणाम भी कुछ अलग आया है और स्वागत सम्मान समारोह में निमंत्रण भी पहले से बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। और क्यों ना मिले, क्योंकि इस बार अगर हम बात करें विपक्ष की, और विपक्ष में विशेषकर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के साथियों ने तो इतिहास रच दिया है। मैं भी बेकारी नहीं हूं, उलाहना भी दे रहा था और शिकायत भी कर रहा था। हमने कहा आपके नेता ने पूरे देश में घूम घूम के पहले सबको एक किया और खुद ही छोड़ के चले गए। और ये सच है कि अगर माहौल खराब ना किया जाता तो परिणाम तो बदल गया था। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कार्यक्रम में थे, दोपहर में जो कार्यक्रम था यादव महासभा द्वारा आयोजित, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा कि जहां हमको कई सीटें काउंटिंग में हराई, और सच ये है कि लोगों को यकीन नहीं था कि ऐसा परिणाम आएगा। अगर यकीन होता तो गिरधारी भाई आप सब कितनी भी ताकत लगा देते, अकेले उत्तर प्रदेश ही निपटा देता। जितनी कमी रह गई अकेले उत्तर प्रदेश पूरी कर देता। 43 हम जीते हैं गठबंधन में, 5-6 हारे हैं, माने काउंटिंग में हराए गए। और सच बात है, इनमें से जितने लोग बैठे शायद किसी को यकीन रहा होगा कि इतनी बड़ी जीत होने जा रही है। अगर केवल यकीन होता अंदर से, तो जो 10, 20, 25 कम पड़ी है वो अकेले उत्तर प्रदेश पूरी कर दिया। लेकिन आप सबने जो साथ दिया, सम्मान बढ़ाया पार्टी का, समाज का, और चूंकि यादव समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है तो मैं यादव समाज के अपने बंधुओं से कहूंगा, आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सी अखिलेश जी ने जो पीडीए की अवधारणा बनाई है और एक सबको जोड़ने का एक फार्मूला जो बनाया है, उस फार्मूले पर अगर हम आप सब चल देंगे, और ये नहीं कि हम बड़े भाई हैं तो हम बहुत बड़ी भूमिका में या हमें बहुत बड़प्पन आ जाए, लेकिन हाँ भाई की तरह अगर सबके प्रति प्रेम और जिम्मेदारी के एहसास के साथ अगर हम लोग निकल पड़े तो बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे जितनी भी कोशिशें करो कर लें, हम लोग
थोड़ा ही तो इस बार चेंज किया, थोड़ा ही तो फार्मूला चेंज किया। और मुझे कहने में संकोच नहीं और कहना चाहिए, इस बार हमारे लोगों ने, जो परंपरागत लोग थे, उन्होंने त्याग करने में भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी और थोड़ा सा आपने त्याग किया और परिणाम आपके सामने है। यही त्याग लेके, यही बड़प्पन लेके, यही बड़ा मनोदय लेके हम लोग चलेंगे तो कम से कम जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, हमारे संचालक महोदय जानते हैं, संदीप भाई, हम लोगों ने कितने संघर्ष किए हैं। इनके साथी प्रोफेसरों ने, हम लोगों ने मिलके, गिरधारी भाई आप नहीं थे 16वीं लोकसभा में, कितने संघर्ष किए हैं, किस कदर संघर्ष किए हैं, तब जाके कुछ चीजें बचा पाए। और अभी पूरी तरह से हक, न्याय, अधिकार हमें आपको नहीं मिल रहा है। अभी हक, न्याय और अधिकार लेने के लिए जाने कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, कोई संघर्ष केवल पॉलिटिकल पार्टी या मंच पे बैठने वाले हम राजनीतिक लोग केवल कर ले, उस अकेले संघर्ष से कुछ नहीं होने जा रहा है। जब तक आप सब लोग उस संघर्ष में शामिल नहीं होंगे, आप लोगों का हर तरह से जो जिस भी परिस्थिति में है, कुछ लोग शारीरिक संघर्ष करेंगे, कुछ मानसिक संघर्ष करेंगे, बहुत से लोग होंगे आचार्य जी, महाराज जी जैसे लोग शारीरिक तौर पे नहीं भी निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अंतरात्मा का आशीर्वाद ऐसा दे देंगे कि वही हम सबके लिए। सत्य नेताजी कहते थे कि बड़ी लड़ाई में जो जिस रूप में भी है सहयोग अगर कर रहा है तभी लड़ाई जीती जा सकती है। इसलिए हम लोग को ये नहीं कि हम लोग एमपी बन गए तो 37 एमपी मिलके पूरा देश में परिवर्तन कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस भावना से आपने बनाया है वो पूरी भावनाओं का और पूरा समर्पण, पूरा सहयोग, और तब तक से समर्थन सहयोग जारी रखना है जब तक हम और आप अपनी मंजिल न पा लें। और मंजिल अभी दूर है। ये लोकसभा के चुनाव की हमारी आपकी जीत, ये तो एक पड़ाव है, ये एक उत्साह का एक वो, मैं कह सकता हूं कि उत्साह बढ़ाने का मौका मिला है हम लोगों को। और मैंने कई मौकों पर अपने साथियों के बीच कहा कि अभी तो हम लोग इस हालत में तो आ गए हैं कि कम से कम देश के संविधान को तो नहीं बदलने देंगे, इतना मजबूत तो जनता के आशीर्वाद से। लोकतंत्र की रक्षा तो हर हाल में कर लेंगे, यहां तक भी आ गए, लेकिन अभी हम लोग यहां तक नहीं आ पाए कि सारे हक अधिकार ले पाए और दिला पाए। अभी महाराज जी उसके लिए आपका आशीर्वाद और चाहिए, अभी और चाहिए, लड़ाई और लंबी है। लेकिन इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, साथी गिरधारी जी जरूर बैठे हैं उस अलायंस के, लेकिन हम जानते हैं हमारे इनके रिश्ते ऐसे ही, हमारी बात को बुरा नहीं मानेंगे। संघर्ष हमें आपको जारी रखना है और इस संघर्ष को न केवल अभी उत्तर प्रदेश को फतेह करना है, न केवल अन्य प्रांतों को भी फतेह करना है, बल्कि दिल्ली के अंदर जो अभी हिलाई है इसको पूरी तरह से चीजों को सफाई करनी है। और तब तक संघर्ष हमारा आपका जारी रहे, तभी आप सबके द्वारा किया हुआ स्वागत सार्थक होता है और तभी वो सम्मान स्वीकार करना मेरे लिए भी सार्थक होता है। क्योंकि स्वागत समारोह आपने किया है, बुला के सम्मान दिया है, तो मैं इस मौके पर अपनी पार्टी की ओर से, माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से और व्यक्तिगत शारीरिक तौर पे अपनी ओर से मैं इतना यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ आप सभी को कि जिस उम्मीद के साथ आप सबने बुला के सत्कार किया है, सम्मान दिया है, मेरा प्रयास होगा कि आपकी हर उम्मीद और आशा को हम लोग पूरा कर सकें, चाहे जितना भी संघर्ष किया, चाहे ये संघर्ष संसद के अंदर का हो, चाहे ये संघर्ष सड़कों का हो, चाहे ये लाठी खाने का हो, चाहे ये संघर्ष जेल जाने का हो, हर तरह के संघर्ष के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। ये हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। मुझे यकीन है कि आप सबका इस सार्थक सहयोग, समर्थन
और जो हमसे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद